दुश्मन का हो मुंह काला। लंकाधिपति रावण सरकार की जय। जय महाकाल महाराज, जय महाकाल। राज सेवक तुम्हारा महामंगलमय हो। राज सेवक, जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं, जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं तो हमें गर्व हुआ करता है। व्यास जी, गर्व हुआ करता है। नहीं 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 नहीं, तुम वीर हो ना, तुम लंका के वीर हो। और जिस समय हम तुम्हें देखा करते हैं तो गर्व हुआ करता है। जैसे समुद्र को अपनी गहराई पर गर्व हुआ करता है, पृथ्वी को अपनी गरुड़ता पर गर्व हुआ करता है, सूर्य को अपनी उष्णता पर गर्व हुआ करता है, चंद्रमा को अपनी शीतलता पर गर्व हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार तुम जैसे वीरों पर हमें गर्व हुआ करता है। राज सेवक, गर्व हुआ करता है क्योंकि ये वीर है, लंका के वीर है, साधारण नहीं हो, वीर हो। वीर हूँ। हमारा नारा नहीं, नारा लगवाया हमारा, लगवा दिया महाराज, लगवा दिया। बोलिए महाराज की जय। हाँ, ये दो मोर साथिया हैं। बोलिए अधर्म का नाश हो। क्या? अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना, विश्व का सत्य नाश हो। राज सेवक, जब अधर्म बढ़ेगा, जब अधर्म बढ़ेगा तब वो ईश्वर आएगा, जब वो ईश्वर आएगा तो हमारा उद्धार होगा। जी महाराज। जो न भजता शिवासी को, जो न भजता शिवासी को, संपत्ति उसकी छीन लेता हूँ। जो न देते दान जग में, दानी बीज लेता हूँ। जिसने न देखी भाग्य सुमरेखा के तागे चीर देता हूँ। इसी आतंक के भय से मुझे दशीष कहते हैं। दिशाओं को जीत बैठा हूँ, दिशाओं को जीत बैठा हूँ, स्वयं जगदीश कहते हैं। राज सेवक, प्रजा सुखी से सुख पावे, होवे ना कष्ट प्रजा को। हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है लंका में। महाराज, आपके राज्य में आप जैसा जहाँ राजा, उस प्रजा को कोई दुखी हो ही नहीं सकता महाराज। हो भी नहीं सकता। जी महाराज। यदि प्रजा को कोई कष्ट नहीं है तो किस नारी की ये रोने की आवाज हमारे सुरंधों तक पहुंच रही है, वो भी भैया भैया पुकार रही है कि हमारी सहायता करो। कौन है? हमारा आदेश है, पता किया जाए। भैया भैया नहीं चिल्ला रही भैंसिया। हमारा आदेश है, पता किया जाए किस नारी की रोने की आवाज है। जैसे आज्ञा महाराज। देखा आ गए, अभी उनका निपटा के आ गए, अबे जी नहीं भरा वखा। अरे भैया, अरे बुआ नोचत का है कहाँ? मानना लोफड़ी ना कर बुआ, बहुत मजाक की हो ना। तब मुझे पता, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे पता कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। तुम नाक बहुत गंधा थी। जा भैया के पास बैठे हैं, मैं भेजा थी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या समाचार है? महाराज, आपकी बहन वज्रमणि रुदन करते हुए आई है और आपसे मिलने की कामना किए हैं। हमारी बहन वज्रमणि हमसे मिलना चाहती है, वो भी रुदन कर रही है। नहीं ना चाहती नहीं, वो हमारी बहन है, वो लंका की राजकुमारी है। बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है, मिलने की खुशी में अपने अश्रुओं को नहीं रोक पा रही है। राज सेवक, हमारी बहन को आदर सम्मान के साथ हमारे राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। हुआ समान न मान तो ही ना, सीधे चली जाए। देखो ना भैया, देखो ना, तुम्हारे रहते हुए मेरी ये दशा। धिक्कार है भैया, तुम्हारी वीरता पर धिक्कार है।
सूप रखे भैया ये क्या तुम्हारी दशा, तुम्हारी नाक और तुम्हारे कान से ये रक्त की धारा बह रही है। कौन है संसार में, कौन है संसार में जिसने तुम्हारी ये दशा की है, किसने दशा की है? अरे किस जालिम ने, किस जालिम ने जरूरत की है और ये किसका बढ़ा या और ये जमाना है। तेरी नाक, ये काट कर बहना, ये दिया और जलता परवाना है किसकी, और किसकी ये लंका में आग उठी, किसने कांति या पिघल फूका। ना प्राण बचेंगे, ना प्राण बचेंगे, उसके कर दूंगा तन के धोटू का। अरे काल के मुख में, अरे काल के मुख में हाथ डाल, उसने ऐसी जुर्रत की है, जुर्रत की है। कौन है बहन इस संसार में, कौन है जो रावण को नहीं जानता, जो रावण को नहीं जानता? किसने दशा की है सूप रखे, मैं जानना चाहता हूँ। सुनो भैया सुनो, और भैया तो लड़के आज राम लगे, और इस दर्द के बदले आए, जग में सुख बारी सीता नामी, एक नारी संग में लाए। सूप रखे ये नाम मैंने पहले कभी सुना है, कैसे लगते हैं देखने में वो? सुनो भैया, हाँ और बाकी है और लड़ाते हैं, बाकी है और लड़ाते हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं, ये जागीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, हाँ भैया। ये जागीर उन्हीं की है। सूप रखे क्या करने गई थी उधर? अरे मैं वो थरी अचानक अब निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? और उस नारी से मिला चाह, इतने में छोटे और तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। उस तपस्वी ने कुछ छल करना चाहा, भैया तूने मेरा नाम नहीं लिया था भैया, तो डर गया होगा। नहीं भैया। कहाँ सूप रखे? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा अब नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। भैया तुम्हारा नाम सुनते ही उसने बहुत बुरी गालियां दी, सुनते ही उसने दी गाली। अरे मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। सूप रखे भैया। सुनते ही उसने दी गाली, हाँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें करना क्या होगा? हाँ सुनो भैया, अब मेरी नाक और गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम, और यह अपनी नाक संभालो तुम, और इस जग में ऊंची नाक न हो तो नक का नाम डला लो।
ये शब्द किसी और ने कहा होता तो उसका शीश धड़ से अलग पड़ा होता। यदि ये शब्द किसी और ने कहा होता रावण के सामने कि तुम हमारी बहना हो, तुम बहना हो, लेकिन सूप रखे भैया नारी का स्वभाव है नारी से मिलना, ये सत्य है। यदि नारी साथ में है और नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना, यदि नारी से मिला तो पुरुष ने ये दशा करती हमारी बहन की। जी भैया ये दशा करती उसने नहीं। सूप रखे ये समाचार या दुराचार उस कुलभूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा है, क्या खर और दूसर से नहीं कहा। भैया तो क्यों चली आई यहाँ? भैया उन्होंने मेरी सहायता की लेकिन परिणाम बहुत बुरा हुआ। क्या परिणाम हुआ? अरे मैं देख रही थी, मारे गए, 14,000 सेना सहित मारे गए। भैया ऐसा नहीं हो सकता सूप रखा, तुम्हारी नेत्रों का ये भ्रम हो सकता है, खरदूषण साधारण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें भ्रम है। सूप रखे तुम्हारा पान किया है उसने, तुम्हारा पान नहीं हुआ है, इस रावण का पान हुआ है, इस संपूर्ण राक्षस जाति का पान हुआ है, इस लंका का पान हुआ है। बहना तुम वीर नहीं हो, तुम तो रावण की बहना हो, वीर हो, वीरांगना हो, तुम्हारे नाक कान काटे तुम उसके शीश नहीं काट सकती थी। बहना जब नाक न हो, जब नाक न हो मैं भी उनकी नाक न रखूंगा, नाक के बल तुम्हारी नाक का पार हुआ है, ये रावण की नाक का पार हुआ है, नाक के बल उनको पकड़ूंगा। सूप रखे अरे ऐसा ऐसा बदला लूंगा उनसे, आज तक किसी ने ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा बदला नहीं लिया होगा। सूप रखे तू निराश न हो, बहना तू निराश न हो, ऐसा भरा तूने आज जरूर, कल नहीं आज नहीं अभी खून का बदला, खून का बदला, खून सूप रखे आज ही बदला लूंगा। सुखेन वैद्य के द्वारा अपना उपचार करवाइए, छोड़ दो अपने भाई रावण पर, छोड़ दो रावण पर। सूप नखी समझाए, सूपन कई समझाई कर बल बोली से बहुभार गए भवन सोच बची नींद पर नहीं रात। व्यास जी सूप नखई समझाए कर बल बोले से बहुभात गयऊ भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। आज रावण को नींद नहीं आ रही, आज रावण को निद्रा नहीं आ रही, कारण इस संसार को जगाने वाला, इस संसार को तड़पाने वाला, इस संसार को रुलाने वाला आज स्वयं रावण को नींद नहीं आ रही। क्यों? आज निद्रा देवी, आज निद्रा देवी हमारा आलिंगन नहीं कर रही, हमें नींद नहीं आ रही। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही? इसका कारण क्या है? जिसका एक मर जाता है, मोहल्ले में एक मर जाए, मोहल्ले में यदि एक मर जाए तो पूरे मोहल्ले को नींद नहीं आती कि आती है? नहीं आती है। और रावण के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 14,000 सेना का वध हुआ है। बहन ने यह भी बताया कि उस तपस्वी के द्वारा, बड़े तपस्वी के द्वारा खर और दूषण का वध हो गया। तो खर और दूषण कोई साधारण नहीं है, यही है
कारण रावण को जो नींद नहीं आ रही, क्योंकि खरदूषण मोह सब बलवंता उतने नहीं कुमारे और ये भगवंता। क्योंकि खरदूषण कोई साधारण नहीं है, मेरी बराबरी का योद्धा है, मेरे समान बलवान हो, उसे कौन मार सकता है? और यदि कोई मार सकता है, यदि खरदूषण का कोई वध कर सकता है तो वो है परमात्मा। तो परमात्मा ने अवतार ले लिया है, परमात्मा ने अवतार ले लिया है, और बिना परमात्मा के हमारा कोई वध नहीं कर सकता। और यदि अवतार ले लिया है परमात्मा ने, व्यास जी, एक तरफ है परमात्मा का अवतार, एक तरफ है परमात्मा का अवतार, और एक तरफ है मेरी बहन का अपमान। रावण दो रास्ते पे खड़ा है, आप भी देख रहे हैं, ये संसार मेरी ओर देख रहा है। एक तरफ है परमात्मा का अवतार और एक तरफ है मेरी बहन का अपमान। तो रावण क्या करे? उसकी शरण में चला जा आए, क्योंकि परमात्मा है, जाना चाहिए उसकी शरण में आए। लेकिन रावण उसकी शरण में नहीं जा सकता, कदापि नहीं जा सकता। रावण उसकी शरण में नहीं जा सकता। यदि रावण उसकी शरण में चला गया तो ये संसार रावण के ऊपर हंसेगा, रावण को धिक्कारेगा कि रावण ने अपनी बहन का प्रतिशोध नहीं लिया, प्रतिशोध नहीं लिया। आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में कभी किसी नारी का अपमान नहीं हुआ। अरे नारी कोई अपराध कर दे, अरे ये नारी है, अरे तू पराधीन है, ये पराधीन है, पराधीन सपने हो सुख नहीं, अरे तू पराधीन है, कोई अपराध नहीं कर सकती। यदि अपराध कर दिया, यदि अपराध कर दिया तो पुरुष कौन सा दंड देगा इन्हें? क्या यही दंड देगा कि नाक और कान काट लिए जाएंगे इनके? यही दंड देगा पुरुष कि इनके नाक और कान काट लिए जाएंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मेरा और उसका फैसला होगा, लेकिन मंदिर में नहीं, क्योंकि वो मिलता है मंदिर में। और मेरा और उसका फैसला मंदिर में नहीं होगा, और फैसला होगा तो युद्ध के मैदान में होगा, युद्ध के मैदान में होगा। हो यही भजन न तामस ये देहा ओ मन क्रम वचन मंत्र धड़ेहा। ये रावण के जीवन में एक मूल मंत्र मिला है। जब तक मंत्र को गुप्त रखा जाए तब तक वो फलीभूत हुआ करता है। यदि मंत्र को प्रकट कर दिया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही तो मूल मंत्र है रावण का कि उस परमात्मा ने अवतार ले लिया है। यदि उस परमात्मा ने अवतार ले लिया है तो मुझे करना क्या होगा? अरे राम, किया है तूने अपमान मेरी बहन का, एक नारी का अपमान किया है। आज इस नारी का बदला एक नारी से लिया जाएगा। राम, तूने मेरी बहन का अपमान किया है। राम, मैं तेरी पत्नी तुझसे सदा के लिए अलग कर दूंगा। राम, अलग कर दूंगा। जो नर रूप भूप जो नर रूप भूप सुत को हरि हो नारी जीत रण दो। यदि बचाना चाहता है अपनी पत्नी सीता को तो इस रावण से बचा ले। जिस स्त्री को ये रावण एक बार पकड़ लेता है वो स्त्री उस पुरुष को कभी मिल नहीं सकती। राम, हरि हो नारी जीत रण दो। लेकिन प्रतिज्ञा तो कर चुका रावण कि सीता का हरण करूंगा, लेकिन होगा कैसे? इसमें सहायता लेनी चाहिए, मुझे मामा मारीच की सहायता लेनी चाहिए, और मामा मारीच के द्वारा ही ये कार्य होगा। व्यास जी, चला है अकेले जान चढ़ते हैं। चला के जान चढ़ गया बस मारीच से दुटक जहेगा। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है
कि सीता हरण की लीला देखकर जाइए। माताओं से बहनों से मेरा निवेदन है कि एक आधा घंटा और बैठिए सभी लोग। यदि आप नहीं बैठेंगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि बैठिए। चलो है अकेले जान चहित हवा। आज रावण मामा मारीच के पास पहुंचा। 10 मुख गया जहां मारीचा, नाय मात स्वारथ रथ नीचा। लेकिन रावण देख क्या रहा है? तो घोर निद्रा में सो रहा है। ये बहुत गहरी निद्रा में सो रहा है। व्यास जी, जरा हमारे मामा की तरफ देखा जाए। जहां सिर होना चाहिए वहां पैर है, और जहां पैर होना चाहिए वहां सिर है। क्योंकि ये लंका है, और लंका में हर कार्य उल्टा ही होता है। क्योंकि पीते हैं मदिरा और खाते हैं भैंसा। पीते हैं मदिरा और खाते हैं भैंसा। उन्हें मालूम नहीं कहां सिर पड़ा है हमारा, कहां पैर पड़ा है हमारा। तो चलो इसे जगाना होगा। यदि ये नहीं जागा तो रावण का कार्य भी नहीं होगा। तो बाबा मारी बहारो ईंट बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर। सही कहा, तुम्हारे घर भूत आया है। बाबा मारी ए पप्पू की मम्मी। बाबा कौन? तुम इतनी देर से आवाज टेर रहे थे? आ रा 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 10 मूड़ो 18 है। आइए महाराज, आइए, वेलकम। यू आर वेरी वेरी मगरमच्छ। ये वेलकम क्या होता है मगरमच्छ? आइए, आपका स्वागत है। हाँ, ऐसा कहो कि स्वागत है। स्वागत है, पछाड़ जाइए। लाइए पाउडर, लाइए। महाराज की मैं सेवा करूं, सेवा करना पड़ेगा। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आधी रात के आए प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, पाउडर की सेवा, सब पाउडर की सेवा। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, पाउडर की सेवा। ओम जय रावण देवा। बोलिए रावण महाराज की जय। गलता हो गया था, मैं महाराज। हो गई तुम्हारी पूजा। पूजा हो गई महाराज। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, और कवन हेत मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। महाराज, आज हमारे मामा ने हमारी पूजा की है। ध्यान देना मेरे मित्रों, आज हमारे मामा ने हमारी पूजा की है। क्योंकि हमें भांजे और ये है हमारी मामा। क्योंकि आप हमारे मानदान, आप हमारे खानदान, बहुत सही। आप हमारे पानदान हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि ये है हमारे मामा और इन्होंने हमारी की ये पूजा। और जो भांजे की करता है पूजा, उसे फल तत्काल मिलता है। और इसने हमारी पूजा की है, इसका फल इसे अभी मिलेगा तुरंत। मामा कहिए महाराज। पूछोगे नहीं आने का कारण? आने का कारण क्या है महाराज? आने का कारण विशेष है मामा, विशेष। विशेष है। क्या कारण? कारण यदि हमने बता दिया तो जहां तुम खड़े हो वहां की जमीन खिसक जाएगी। हाँ, यदि बताना जरूरी है, बताना पड़ेगा। क्योंकि आने का कारण है, इसलिए मामा हमारे आने का कारण विशेष है। और कारण क्या है? आप आने का कारण विशेष है तो बताइए। दंडक वन में है बना। क्या बना?
दंडक वन में है बना पंचवटी स्थान, फिर राजा दशरथ के वहां पुत्र रहे बलवान। फिर है मैं तेरा देखता हूं फरना भी है, राम लखन दोनों बालक भय सुनो तब धारी का। फिर अपमान उन्होंने कर डाला मम भगनी प्यारी का। फिर मामा अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार राम और लक्ष्मण, जिन्होंने अपना निवास स्थान पंचवटी बना रखा है, फिर हमारी बहन शूर्पणखा घूमते घूमते उनके पास पहुंची, क्योंकि नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। इतने में छोटे तपस्वी ने हमारी बहन का अपमान कर दिया। वो अपमान क्या किया? आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा अपमान नारी जात का नहीं हुआ है। प्रथम बार आज रावण का अपमान हुआ है। वो अपमान क्या हुआ? क्या हुआ? नाक और कान काट लिए। बहुत अच्छा किया। और तेरा गर्दन काट दूंगा। न बुरा किया, वो हमारी बहन है, वो त्रिलोक विजेता रावण की बहन है। मैंने सोचा आपकी बहन ने उन तपस्वियों के नाक कान काट लिए। नहीं, उन्होंने नाक कान काट लिए। तो फिर बहुत गलत किया। मामा करना क्या है? क्या करना है? पत्थर का जवाब पत्थर से देना है। बिल्कुल। कट गई बहन की नाक कान तो पत्नी उनकी हर लेना है। तू चलकर मामा मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू चलकर मामा मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहका देना, मैं सीता को हर लाऊंगा। महाराज हाँ, अब मेरी श्रवण करिए। आप कह रहे हैं हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार। ये सुनाइए। उन तपस्वियों से आप बैर बढ़ा रहे हैं। तात बैर नहीं कीजिए, क्योंकि वो चराचर के ईश्वर है। उनसे एक बार मेरी भेंट भी हो चुकी है महाराज। अच्छा, वह विश्वामित्र याज्ञ वाला, वह विश्वामित्र याज्ञ वाला, वह बाण आंखों में है, कितने सौ योजन पर फेंका। महाराज वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती आती है। परसों की चोट पुरानी फिर ये आज उखड़ती आती है। महाराज करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्म के कारण ही घर का विकास हो जाता है, अपर नारी को लाने से घर का विनाश हो जाता है। सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? आज हमारा मामा हमें समझा रहा है कि करना है तो शुभ कार्य करो, नारी का हरना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं। आए? चोरी करना गलत और क्या है? गलत है ना? हाँ, चोट्टा बनने जा रहे हो, है ना? लेकिन हम तुम्ही से ही सिद्ध करवाएंगे, हमें सिद्ध भी तुम्ही से करवाएंगे। रावण चोरी करने जा रहा है ना, सीता को हरने जा रहा है ना, एक नारी का हरण करने जा रहा है रावण। और रावण आज तक, ध्यान देना, रावण आज तक, रावण का जन्म हुआ, रावण को जब वरदान मिला और रावण को जब श्राप मिला, क्या श्राप मिला? उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप और तदपि महीश्वर श्राप पर सकल भय अघिरू। विचार करना, जरा देखना। रावण का जन्म हुआ अधर्म के लिए, रावण का जन्म हुआ अधर्म के लिए। मास्टर साहब, रावण का जन्म हुआ अधर्म के लिए। कौन सा अधर्म? चोरी करना, गांव को कटवाना, ब्राह्मणों की हत्या करना, नारियों का हरण करना। ये मेरा मुझे श्राप था। और जिसका जो धर्म होता है, एक ब्राह्मण का कार्य है कथा वाचना,
और ये कसाई का काम है काटना। आए कसाई काट करने वाला कभी कथा नहीं बांट सकता और कथा कहने वाला कभी गाय नहीं काट सकता। आए तो रावण जिस समय नारियों का हरण किया करता था, रावण जिस समय नारियों का हरण किया करता था, मैंने बेलोचल की पुत्री राजा बलि की बहन वज्रमाला का हरण किया, अपने भाई कुंभकर्ण का ब्याह करवाया, हरण करके लाया, विभीषण का ब्याह करवाया तो नारी का हरण करके लाया। यहां तक व्यास जी मानस कह रही है, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार और जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वर्ण। रावण ने नारियों को हरण किया और जब नारियों को हरण करके लंका में लाता था तब आज तक मामा आज कह रहा है कि नारी का हरना ठीक नहीं। उस समय मामा मारीच थे कहां जिस समय मैं नारियों को हरण करता था, उस समय मुझे किसी ने नहीं रोका। आज क्यों रोका जा रहा है कि रावण ये गलत है? उत्तर की कामना चाहता हूँ महाराज। हाँ आप जिनसे बैर बढ़ा रहे हैं ना, कौन है वो नर नहीं नारायण है। एक में इसका उत्तर ले ले, बहुत सुंदर। नर नहीं नारायण है। अच्छा, ब्रह्म सृष्टि जहां लगतन धारी और 10 मुख बस बरती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है तहां तक रावण का अधिकार है। तो कौन है वो? नर है। और यदि नारायण है तो मैं आज तक नहीं जान पाया, आज तक नहीं जान पाया। तुम जानते हो कि नारायण है वो? बिल्कुल महाराज। एक ही बाण में उनने मुझे समुद्र के इस पार फेंक दिया था। अच्छा, तुम डर गए? डरा नहीं, मैं जान गया कि वो नारायण है। अच्छा। अगर वो दूसरा बाण मार देते तो मैं अला हो जाता। इसी से तुम डर गए हो। तुम बाबा विचार क्या है तुम्हारा? जाना है कि नहीं जाना है? नहीं 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 जाना। बहुत अच्छा, नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। गुरु जब बूढ़ा करसी मग पौधा कहू जगा मोही समान को जो था नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले ये पूरी तुझे राह पहुंचा दूंगा। जो कहूँ करो वरना पीछे पछताओगे और इनकार करोगे जाने को तो इन निजा हाथों से मारे जाओगे। अरे हुजूर रुकिए रुकिए रुकिए, फंस गया चक्कर में। ये रावण नहीं बहुत बड़ा कसाई है। लिए है तलवार, मेरे ऊपर कर देगा तलवारों की वार। मुझको आ जाएगा चिकनगुनिया बुखार। लेकिन जाता भ्यम तो मरता भ्यम, न जाता भ्यम तो मरता भ्यम, क्योंकि ये बहुत बड़ा पपिट्टी है। अमानत भी कह रही है, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। जिसके पास शस्त्र हो, जो मर्म जानता हो, जो भोजन बनाता हो, जो कवि हो, इस प्रकार से 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। और ये शस्त्र लिए है और हठी है, मेरे ऊपर कर देगा प्रहार तो मैं अला हो जाऊंगा, यही निपट जाऊंगा। सरकार विचार कर लिया? विचार कर लिया। देखिए, शास्त्री मर्मी प्रभुषण धनी वैद बंद कभी भानस गुनी। मामा सत्य कह रहे हैं, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। और लेकिन नीति कह रही है, शास्त्र संकेत भी कर रहा है कि सठ सन विनय, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति।